परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। और आज हम आपके लिए कुछ आंकिक प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि अपवर्तन से संबंधित है। तो आइए, प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। और दिया है sin 48°36' बराबर 0.75। इसको हल करने के लिए हम सूत्र जानते हैं। सबसे पहले आपको दिया है n बराबर 4/3 अपवर्तनांक और साइन का मान दिया है। हम जानते हैं n बराबर 1/sin c। तो यहाँ से sin c बराबर होगा 1/n और ये हो जाएगा 1/4/3 sin c का मान। और यहाँ से sin c बराबर 3/4 और sin c का मान आएगा 0.75 और ये sin c बराबर हो जाएगा sin 0.75 मान है sin 48°36'। तो c बराबर हो जाएगा 48°36', यानी कि क्रांतिक कोण का मान 48°36' होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि अपवर्तन से ही संबंधित है, आइए हल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक ये है 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 है। आपको निकालना है कि इन माध्यमों के बीच प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन किन दशाओं में संभव है। इन माध्यमों के बीच प्रकाश का परावर्तन किन किन दशाओं में संभव है। तो आइए देखिए, आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन कब कब संभव होगा इस दोनों के लिए। यानी एक में अपवर्तनांक 3/2 है और जल का, यानी ये कांच का है और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो इसमें प्रकाश का ये परावर्तन किन किन दशा में संभव होगा। तो आपको कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक ज्ञात है। यानी कांच के लिए आप लिखेंगे, हल करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक है तो Ng बराबर 3/2 और जल का अपवर्तनांक है तो NW बराबर 4/3। ये कांच का अपवर्तनांक हुआ और ये जल का अपवर्तनांक हुआ। अब देखिए, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इन दोनों के बीच का आपको अपवर्तनांक निकालना होगा। यानी आप जो है, जब प्रकाश की किरण, देखिए इसमें आपका देखना है कि क्रांतिक कोण बनेगा कब। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी क्रांतिक कोण बनेगा। तो कांच सघन है कि जल सघन है, दोनों माध्यमों को देखिए। जल आपका द्रव है और कांच क्या है, ठोस है। तो सघन कौन सा होगा, कांच। तो आप यहाँ निकालेंगे GNW यानी कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, और ये बराबर हो जाएगा NW/Ng। ठीक, और NW का मान क्या है, 4/3 और बटे Ng 3/2। तो यहाँ से आएगा 4/3 गुणे 2/3, ये हो जाएगा 8/9। किसका मान, GNW, और यही आपका n होगा, अपवर्तनांक होगा। अब आप सूत्र लगाएंगे n बराबर 1/sin c। तो sin c बराबर हो जाएगा 1/n। n बराबर 1/sin c और sin c बराबर हो जाएगा 1/n। तो यहाँ से आप n का मान रख दीजिए। तो sin c बराबर आएगा 1/n है, 8/9 n का मान है, तो 1/8/9 होगा। यानी sin c बराबर हो जाएगा 9/8
और भाग करेंगे तो साइन सी बराबर आएगा 8 एकम 8, 1 9, फिर 8 एकम 8, 2 10, फिर 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40, 1.125 इसका मान आया। 1.125 ये मान आया GNW। एक मिनट, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ से आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, n बराबर जो होगा WNG होगा, द्रव के सापेक्ष कांच का, क्योंकि आप जो है जब कांच से किसमें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है, यही मिस हुआ है। WNG बराबर होगा 9/8 और यह n का मान होगा, तो यहाँ 9/8 रखा जाएगा और यहाँ 8/9 आएगा, 8/9। तो 8/9 में जब भाग करेंगे तो 0.80 हुआ और 9 से भाग जाएगा तो 9 8 72, फिर 9 8 72, फिर वही यानी 0.888 आता चला जाएगा, तो इसको हम 0.889 लिख सकते हैं साइन सी का मान। अब देखिए आपको प्रश्न में दिया है, यहाँ हम भूल गए लिखना, दिया है कि साइन 0.889 कितने अंश का मान है, यह मान है 61 अंश 42 मिनट, 61 अंश 42 मिनट का यह मान आपको दिया है। ठीक, प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ से इतने के स्थान पे हम लिख देंगे साइन सी बराबर साइन 61 अंश 42 मिनट, और ये सी बराबर आएगा 61 अंश 42 मिनट, यानी क्रांतिक कोण का मान जब 61 अंश 42 मिनट यानी इससे अधिक जब होगा, आपतन कोण का मान जब इससे अधिक होगा तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन किन किन दशाओं में संभव होगा, तो इसमें आप लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान 61 अंश 42 अंश से 61 अंश 42 मिनट से अधिक होना चाहिए। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान 61 अंश 42 मिनट से अधिक होना चाहिए। अब इससे चाहे जितना अधिक होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे और इसके सवाल को आप लगाएंगे। तो आइए देखिए, इसमें दिया है तीसरा क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 2 है। एक माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, 2.0 है। इसका क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण इसमें ज्ञात करना है। इसका अपवर्तनांक दिया है कितना, 2 है। तो आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ दिया है n बराबर 2.0 यानी 2, और हम सूत्र जानते हैं। सूत्र हमारा है कि n बराबर 1/sin c, तो साइन सी बराबर हो जाएगा 1/n। तो यहाँ से साइन सी बराबर आएगा 1/2, और 1/2 कितने अंश का मान होता है साइन में, साइन सी बराबर साइन π/6, या हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 30 अंश। तो सी बराबर आएगा क्या, 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ अपवर्तन क्रांतिक कोण का मान आया 30 अंश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि, आइए अगले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। सब आसान क्वेश्चन ही है, परावर्तन से संबंधित। अगला क्वेश्चन दिया, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, ये दिया है आपको 1.25 है। अपवर्तनांक यानी n का मान हो गया किसी पारदर्शी द्रव के लिए, n का मान हो गया। तथा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 है, 1.5 है। फिर आपसे पूछ रहा है तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ आपको दिया है वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, यानी AnL, L मीन्स लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव, ये बराबर क्या है 1.25। फिर दिया है कांच का अपवर्तनांक यानी AnG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दिया है 1.5। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना करनी है, यानी आपको निकालना है कि द्रव के सापेक्ष LNG का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से LNG बराबर होगा ANG बटे ANL, ANG बटे ANL, यही इसका मान होगा। तो इसको हल करते हैं, हल करने के पश्चात इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो ANG का मान क्या है 1.5 बटे 1.25, और यहाँ से आएगा 150 बटे 125। 150 बटे 125 को भाग कर लीजिए, कितना बार जाएगा 125 से 150 में भाग करना है, तो एक बार जाएगा 125 और बचा 25 दशमलव लगा, यहाँ 0 जुड़ेगा और आएगा कितना 1.2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 250 हुआ। यानी इसका मान कितना आया 1.2, 1.2 यह LNG का मान आया। यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.2 होगा। ठीक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.2 होगा। तो आइए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ये दिया है 1.5 है, 1.5 है। और पूछ रहा है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु का कांच के सापेक्ष, बहुत आसान है, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको हल करना है। हल करने के लिए आपको जो दिया है उसको लिखिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर 1.5 है। ठीक, ANG बराबर 1.5 है। और निकालना क्या है आपको, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक को निकालना है तो आपको निकालना है GNA बराबर होता है 1/ANG, जो आपको हम पहला सूत्र बताए हैं। तो 1/1.5 बराबर आएगा 10/15। सबसे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 10/15 होगा। और यहाँ भाग करेंगे कितना आएगा 0 तो 100 होगा। 15 छक 90, 10 बचा, फिर 15 छक 90 यानी 6 लगातार आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं GNA बराबर
0.67। तो इस प्रकार से कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक को आपने ज्ञात किया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आप इसके और क्वेश्चंस लगाएंगे तो यहाँ पे आपका है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, अगला क्वेश्चन जो आपका है 6वां, वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, यही आपको निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ आप चलेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर दिया है 3/2। आपको निकालना क्या है, GNA बराबर होता है 1/ANG, और यहाँ से हो जाएगा 1/3/2, तो आएगा 2/3। ये आपका GNA का मान हुआ, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हुआ, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हुआ। इस प्रकार से आपने कुल 6 क्वेश्चन हल किए। इस प्रकार से आपने कुल 6 क्वेश्चन हल किए। एक क्वेश्चन हम आपको प्रकाश की चाल पर बता देते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन है प्रकाश की चाल पर। प्रकाश की चाल के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, तो इसका एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी होती भी है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल मीन्स आपको VA का मान दिया है 3×10⁸। आपसे पूछ रहा है जल में प्रकाश की चाल, यानी VW का मान आपसे पूछ रहा है। और देखिए यहाँ पे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक जो होता है, जल का अपवर्तनांक, उसके अनुसार आप निकालेंगे वो यह इसकी प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो उसके अनुसार आप ज्ञात करेंगे। तो अभी आपने जल का अपवर्तनांक ज्ञात किया था, कितना आया था, 4/3। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव या जल का अपवर्तनांक आपने जो लिखा था वो 4/3 लिखा था। यहाँ पे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक यानी NW बराबर 4/3 होता है। भाग करेंगे तो 1.25 आएगा, 1.2, 4/3 ही लिखिए। तो जल का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ से जल का अपवर्तनांक N बराबर यह होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल आपको निकालना है, तो VW बराबर VA/N, यानी ये हो जाएगा 3×10⁸ बटे N का मान 4/3, तो हो जाएगा 3×10⁸ × 3/4। तो यहाँ से आएगा 9/4 × 10⁸, और भाग करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20 × 10⁸। यही VW का मान होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। इस क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन है लेकिन है इम्पॉर्टेंट ही। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जल का अपवर्तनांक कितना है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं।
यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन को 1000 तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों मित्रों और अन्य जगहों पर भेज करके हमारी वीडियो का सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। थैंक यू।